नमस्कार मित्रों, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर धर्मराज मीना एक बार फिर इतिहास विषय की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज आपसे सम्राट अशोक से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य साझा करने जा रहा हूं। तो मित्रों, आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि अशोक से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में। सबसे पहले जो तथ्य है कि अशोक का जो अशोक नाम है वो जो शिलालेख मिलते हैं वो शिलालेख किसी स्थान पे मिलते हैं जिनमें सम्राट अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो मास्की, गुर्जरा, उदगोलम और नेट्टूर, ये 4 वो स्थान हैं जहाँ से जो ये शिलालेख प्राप्त हुए हैं, इनमें सम्राट अशोक का नाम अशोक मिलता है। दूसरा तथ्य है अशोक के चतुर्दश शिलालेख जो कि 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। उन 8 जो 14 शिलालेखों का एक शिलालेख पट है, वो जो 14 सूचनाएं हैं जो किसी शिलालेख पर लिखी हुई है, वो जो प्राप्त हुए स्थान हैं वो 8 जगहों से मिलते हैं। तो वो 8 स्थान इस प्रकार हैं: शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा, ये दोनों स्थान वर्तमान में पाकिस्तान में हैं। कालसी, गिरनार, सोपारा, धौली, चौगढ़, एरगोडी और आंध्र प्रदेश। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, शाहबाजगढ़ी और मानसेरा पाकिस्तान में है। कालसी, गिरनार, सोपारा, धौली, चौगढ़, एरगोडी, ये सारे स्थान वर्तमान में भारत में हैं। अब आप देखिए, गिरनार गुजरात में है, सोपारा महाराष्ट्र में है, धौली और चौगढ़ उड़ीसा में है, एरगोडी आंध्र प्रदेश में है और कालसी यूपी में है। इसी प्रकार से मित्रों, अशोक के जो द्विभाषीय अभिलेख मिलते हैं वो कंधार से प्राप्त होता है। पहला वो है सरेकुना, जो एक जगह का नाम है, कंधार से प्राप्त अभिलेख है। द्विभाषीय मतलब 2 भाषाओं में है। और ये जो अभिलेख है अरामाइक और खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण है। अशोककालीन प्रांतों की जो राजधानियां हैं, प्रांतों को चक्र कहा जाता था। मुख्यतः 5 भागों में साम्राज्य का विभाजन था। वह इस प्रकार है: उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी, अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, कलिंग की राजधानी तोसली थी, दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी थी और मध्य देश की पाटलिपुत्रा थी। जो राज्य है, संपूर्ण राज्य है, एक तरीके से सम्राट अशोक हैं वो पाटलिपुत्रा से ही शासन करते थे, अपने गवर्नर्स के माध्यम से, प्रांतपतियों के माध्यम से। मौर्यकालीन जो मुद्राएं हैं उनके बारे में भी कुछ तथ्य हैं, देखिए आप। तो जो स्वर्ण है, स्वर्ण धातु का जो सिक्का है या मुद्रा मिलती है, और स्वर्ण एक, उसका नाम स्वर्ण दे रखा है, धातु का नाम सोना है। कारसापण चांदी का है, धरण भी चांदी का है, पण भी चांदी का है, मासक तांबे का है, कांकणे भी तांबे का है। इस प्रकार से ये कुछ मुद्राएं हैं जो मौर्य काल में हमें प्राप्त होती हैं। इसी के साथ विभागों को तीर्थ कहा जाता था। जो विभाग थे, प्रशासनिक प्रक्रिया थी, उसमें जो डिपार्टमेंट्स थे उनको विभागों को तीर्थ कहा जाता था और उनका अधिकारी ये प्रमुख अमात्य होता था। विभागों की संख्या लगभग 18 दी गई है और उप विभाग पर प्रमुख अधिकारी अध्यक्ष होता था, जिनकी संख्या 27 दी गई है। तो मित्रों, इस प्रकार से हमने सम्राट अशोक के बारे में कुछ तथ्यों को जाना है। इसी के साथ एक चर्चा और करना चाहूँगा मैं कि जो अशोक का जो वैराट शिलालेख है, जो जयपुर के पास विराट नगर से मिलता है, तो वहाँ पर अशोक का जो शिलालेख है वो अशोक को बौद्ध धर्म में, जो बौद्ध धर्म में उसकी आस्था है, उसको दर्शाता है। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि।
ये जो आस्था है अशोक की, वो हमें वैराट शिलालेख से प्राप्त होती है। तो मित्रों, ये अशोक से जुड़े हुए कुछ संक्षिप्त तथ्य थे जो मैंने आपको बताए। आप आराम से ये देख लीजिएगा। ये राजधानी इम्पोर्टेंट है, ये द्विभाषी अभिलेख हैं और ये सिक्के हैं, मुद्राएं हैं, विभाग हैं। और भी तथ्य मैं आपसे साझा करूंगा। तो धन्यवाद मित्रों।